Good morning of all you. Today आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो होने जा रही है यूपी टेट 2020 की परीक्षा, उसके लिए प्रश्न पत्रों को अध्ययन करेंगे गत वर्षों के। तो उसी क्रम में 2018 का प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम महाअभ्यास के अंतर्गत बाल विकास के 30 प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो देखते हैं प्राइमरी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्राइमरी का यूपी टेट ओल्ड वर्ल्ड का प्रश्न पत्र 2018। तो इसी क्रम में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त सदृश इच्छिक क्रिया है, या संज्ञान या तो सकार्य है, या पारिस्थितिकी के अभिन्न अंगों का परीक्षण है। बताइए। थर्ड सही है, तीसरा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आप भी देखते चलिए कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में है, साइकोलॉजी में इस समय हम कर रहे हैं। 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, बताइए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या फिर प्रयोग में से कोई नहीं। बताइए। फर्स्ट सही है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से सीखना चाहिए। ठीक है, किसी भाषा को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। केवल विशिष्ट छात्र, या फिर सामान्य से विशिष्ट, या केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी प्रतिभाशाली छात्र। बताइए कौन से छात्र सम्मिलित होते हैं इसमें। केवल विशिष्ट छात्र। कैसे होते हैं? विशिष्ट छात्र सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्या है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निष्कर्ष संबंधी दोष, पठन, गणना संबंधी दोष, प्रज्ञा कोई नहीं। राइट आंसर गणना संबंधी दोष। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। बताइए फिफ्थ क्वेश्चन को। समावेशीकरण का सफलता के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, या विभागों भागीदारी, अलगाव, या संवेदनशीलता। राइट आंसर संवेदनशीलता। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है?
बताइए जल्दी से। संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। नहीं पूछा है, ये ध्यान रखेंगे आप। नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर छात्र गलत कर जाते हैं, तो इसमें संवेदी, संवेदी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, इसे देखेंगे जब, इसमें बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बताइए, देखिए सभी देखिए, छोटा करता है। बताइए। राइट आंसर, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा, देखो भाई, नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूति, वांछनीय, सूचना देने वाला। फर्स्ट, कौन सा सही है? फर्स्ट। आगे देखेंगे 9 क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्ज़बर्ग, स्किनर। इनमें से बताइए। विक्टर ब्रूम, राइट आंसर। अग्रम विस्थापित प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। बताइए। व्यक्तिक, सामाजिक, सूचना, व्यवहारिक परिमार्जन। इनमें से बताइए। 10। थर्ड, सूचना प्रक्रियाकरण। अब देखते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। बताइए। बताओ जल्दी से। कौशल अंतरकरण एक गति है, न कि उद्देश्य। फर्स्ट सही। चलिए जल्दी जल्दी से देखिए, देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है। 12 का, सरल से कठिन की ओर, निश्चित से अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य, निगमन या से आगमन। बताइए कौन सा सही है। राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। बताइए। अन्वेषण,
राइट आंसर। इसमें बताइए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, या अध्यापकों के पास संसाधन प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ठीक है, तो बताइए छोटा। बताइए राइट आंसर, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। बताइए कौन सी संवेदना प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना। कौन सी? ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताइए। दो से 7 साल। क्या है? 2 से 7 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछ लिया भैया, नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भावों का अंत। फर्स्ट सही है। भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है? भाषा विकास बताया था। ठीक है, चॉम्स्की है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बताइए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा दिया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। गिरोह अवस्था किस आय वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताइए। सिक्सटीन से 19 वर्ष नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? देखो नहीं आ गया, फिर शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु। बताइए। विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताइए। सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार। नेक्स्ट, पाश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बताइए।
स्वतः शोध के उदाहरण हैं ये पाषाणवेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा था बताइए? यह स्किनर का है। सीखने के वक्र का अभ्यास स्किनर ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक आ गया है और इसमें सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। ये पॉइंट देखिएगा, ध्यान रखिए। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, बताइए। साहचर्यात्मक, ये सही है, फर्स्ट सही है। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम सम्मिलित नहीं, और जो अभ्यास का नियम, प्रभाव और तत्परता का, तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर बल देता है, कौन देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। व्यवहार बल देता है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्या है बताइए? नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की एक विशेषता नहीं है, बताइए। फर्स्ट आंसर सही है। क्या सही है? फर्स्ट। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 क्वेश्चनों को देखा, सॉल्व किया 2018 के पेपर को। अब नेक्स्ट में हिंदी को देखेंगे आप। धन्यवाद देखने के लिए बहुत बहुत।